आज आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 40वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया गया है। मंत्र में कहा है तम ईडत, उस ईश्वर की स्तुति करो। हे मनुष्यों, उस ईश्वर की स्तुति करो। कैसा है वो ईश्वर? अग्नि, जो अग्नि नाम वाला है। निरुक्त शास्त्र में लिखा है अग्नि अग्रणीर भवति। अग्नि उसे कहते हैं जो आगे चलता है, जो आगे रहता है, लीडर होता है, नेता होता है, उसको अग्नि कहते हैं। तो ईश्वर के वेदों में सैकड़ों नाम बताए हैं, उनमें एक नाम अग्नि भी है। ईश्वर सबका नेता है, सबका मार्गदर्शक है, सबका लीडर है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। तो उस अग्नि नामक ईश्वर के और क्या क्या गुण हैं बताते हैं। जो प्रथमम, सबसे पहले विद्यमान था, सब कार्यों से पहले वर्तमान। सबसे पहले मतलब सब कार्यों से। कार्य का अर्थ है जिसको किया जाए। किया जाए मतलब बनाया जाए, जिसको क्रिएट किया जाए, जिसको बनाया जाए, जिसकी रचना की जाए, उसका नाम है कार्य। जैसे रोटी बनाई जाती है, वो रोटी एक कार्य है। किसी भी कार्य के तीन कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, उसको बनाने वाला चेतन, जो बुद्धिमत्ता से सोच समझ के सिस्टम से बनाता है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। दूसरा उपादान कारण, मटेरियल। जैसे रोटी बनाई गई, रोटी कार्य वस्तु है, तो बनाने वाला पाचक जो उसको बनाता है वो निमित्त कारण। आटा उसका उपादान कारण, मटेरियल। आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी और पाचक के बिना भी नहीं बनेगी। और तीसरा साधारण कारण, चकला, बेलन, तवा, गैस का चूल्हा, गैस सिलेंडर और गैस आदि आदि। तो बाकी जितने साधन रोटी बनाने में काम आते हैं, सहयोग करते हैं, उनका नाम है साधारण कारण। ये तीन कारण होंगे तब कोई कार्य वस्तु बनेगी। इस बात पर फिर से ध्यान देंगे। जो कार्य वस्तु है उसके तीन कारण होते हैं, हर वस्तु के नहीं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कार्य वस्तु नहीं है, जो बनाई नहीं गई, वो अनादि हैं। जैसे ईश्वर है, आत्मा है और मूल प्रकृति है, वो तो नित्य पदार्थ है, अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तो उसके कोई तीन कारण नहीं है। हमारे गुरुजी पूछते थे कई बार, ईश्वर अनादि क्यों है? तो लोग उत्तर देते थे क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो गुरुजी कहते थे नहीं, ये गलत। ईश्वर अनादि क्यों है? अनादि शब्द का अर्थ नहीं पूछा कि अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है। ये तो आपने अनादि का अर्थ बताया, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई वो अनादि। पर प्रश्न तो ये था वो अनादि क्यों है, उसका कारण क्या, क्यों नहीं हुई उत्पत्ति उसकी? तो उसका उत्तर ये था जिसकी उत्पत्ति के तीन कारण नहीं होते वो अनादि होता है। ईश्वर की उत्पत्ति के तीन कारण नहीं है, निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। इसलिए ईश्वर अनादि है, उसके तीन कारण नहीं है। यही बात प्रकृति और जीवात्मा पर भी लागू होती है। उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई, उनके भी तीन कारण नहीं है। तो जिस वस्तु की उत्पत्ति के तीन कारण न हो वो अनादि कहलाता है, और जिसकी उत्पत्ति के तीन कारण हो वो कार्य वस्तु कहलाती है। तो महर्षि दयानंद जी व्याख्यान में लिख रहे हैं प्रथमम, जो सब कार्यों से प्रथम पहले वर्तमान था। कार्यों से पहले वर्तमान था। तो कार्य जो बनाए गए, महातत्व, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, पंचमहाभूत,
और ये वृक्ष आदि सृष्टि के पदार्थ ये बनाए गए, इनका नाम है कार्य। ईश्वर इन सब कार्य वस्तुओं की उत्पत्ति से पहले विद्यमान था। ठीक है, तो ये हुआ प्रथमम। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए, लोग शास्त्र को समझते नहीं, भाषा विज्ञान को समझते नहीं, वक्ता का अभिप्राय समझते नहीं, और उल जलूल खंडन शुरू कर देते हैं, आरोप लगाना शुरू कर देंगे। जब ये कहा जा रहा है कि ईश्वर कार्य वस्तुओं से पहले विद्यमान था, तो लोग तुरंत सवाल उठाएंगे, क्या जीव और प्रकृति नहीं थे? अब ये प्रश्न उठाना गलत है, लोगों को समझ नहीं आता, वो सीधा ही आरोप लगाते हैं, क्या जीव और प्रकृति पहले विद्यमान नहीं थे? हाँ थे। फिर उसका नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि उनको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ प्रसंग नहीं है, उनकी चर्चा ही नहीं चल रही। चर्चा तो ईश्वर की चल रही है। जिसकी चर्चा चल रही है उतनी बात कही जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता, भले ही वो स्थिति अन्य पदार्थों पर भी लागू होती हो, तो भी उनका नाम नहीं लिया, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तब आएगा जब ये बात कही जाए कि सृष्टि उत्पन्न होने से पहले केवल ईश्वर ही था। हाँ जी, समझ में आया? जब ये कहा जाए कि उस समय सृष्टि उत्पत्ति से पहले केवल ईश्वर था और कुछ था ही नहीं, तब ये सवाल उठेगा, क्या तब जीव और प्रकृति नहीं थे? तब ये उठेगा। तो ऐसा तो कहा ही नहीं कि केवल ईश्वर ही था, इन्होंने कहा ईश्वर था, इसमें कोई समस्या नहीं है, भले ही जीव और प्रकृति भी होते रहे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बात करते समय सावधानी का प्रयोग करें, खामखा व्यर्थ आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा जी रोटी खाने से भूख मिटती है, दूसरे ने खंडन किया चावल से भी तो मिटती। अब ये गलत खंडन। इसको न्याय दर्शन में बताया था ना, 54 प्रकार की गलतियां होती, ये वो 54 में से एक गलती है। जब उसने ये कहा हो कि केवल रोटी खाने से भूख मिटती है, तब खंडन करो कि चावल से भी मिटती है। उसने केवल तो बोला ही नहीं, उसने बोला रोटी खाने से भूख मिटती है, ठीक है। इसको न्याय दर्शन की भाषा में उपलब्धि समझ जाति बोलते हैं। ये जाति का प्रयोग है, धोखाधड़ी है, चालाकी है, बेईमानी है। बेईमानी से आप खंडन कर रहे हैं, तो बोलने में सावधान रहें, बात को समझें, वक्ता का तात्पर्य समझें, वो क्या कह रहा है, उसके शब्दों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो अर्थ उसके वाक्य से निकलता ही नहीं, आप वो अर्थ निकालते हैं, ये अन्याय है, वक्ता के साथ अन्याय है। वक्ता ये थोड़ी कह रहा कि केवल ईश्वर ही था, ईश्वर था बस, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और वो सबसे पहले वर्तमान था, सबका आदि कारण है। तो सबका मतलब कार्य द्रव्यों का, जितने कार्य उत्पन्न हुए उन सबका आदि कारण ईश्वर है। क्योंकि उस समय प्रकृति तो चुपचाप पड़ी थी, कार्य वस्तु कोई बनी नहीं थी। प्रलय अवस्था में प्रकृति चुपचाप थी, स्वयं वो कुछ कर नहीं सकती, जड़ वस्तु है। और आत्माएं सबल पज्य अल्पशक्तिमान, वो बेहोश पड़े हुए थे, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। प्रलय में 3 पदार्थ थे, ईश्वर, जीव, प्रकृति, पर तीनों में समर्थ तो एक ही था। सत्ता 3 की थी पर समर्थ एक ही था, इसलिए उसका नाम ले रहे हैं कि सबका वो आदि कारण है। ईश्वर ने ही प्रकृति में हलचल पैदा की और फिर जगत की रचना शुरू की। फिर ये सारे शरीर आदि जब बना दिए तो जीवात्मा को भी स्थूल शरीर तक सारी चीज़ें दे दी, तब वो भी होश में आया। इसलिए सबसे पहला कारण ईश्वर है। यही बात आर्य समाज के पहले नियम में बताई गई, आदि मूल परमेश्वर है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। फिर कैसा है ईश्वर, आगे बताते हैं, यज्ञ साधम, यज्ञ को सिद्ध करने वाला है। कौन से यज्ञ को? एक तो ये संसार रूपी यज्ञ चल रहा है, सब संसार रूपी यज्ञ का वो साधक है, सिद्ध करने वाला है, बनाने वाला है, जनक उत्पन्न करने वाला है। ईश्वर ने सब संसार को उत्पन्न किया, इस प्रकार से वो संसार रूपी यज्ञ का संचालक है, सिद्ध करने वाला है। और विज्ञान आदि यज्ञ का भी साधक है। जो ज्ञान ईश्वर ने दिया,
4 वेदों के द्वारा, वो भी ईश्वर ने दिया, उसका भी जनक है, वो उत्पादक है, ज्ञान ईश्वर का है। जीव तो बेचारा अल्पज्ञ है, वो तो ऐसे ही पड़ा था पत्थर की तरह बेहोश, कोई होश ही नहीं था। ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया, तब वो होश में आया। इस प्रकार से ईश्वर यज्ञ को सिद्ध करने वाला है। विषह, जो मनुष्य हैं, मनुष्य उसी को स्वामी मानकर, जगत का राजा मालिक स्वामी मानकर आरीह प्राप्त हो, उसी परमात्मा को जगत का मालिक समझकर उसको प्राप्त होना चाहिए। मनुष्यों को, मनुष्य लोग उसको प्राप्त करें। प्राप्त करने का मतलब जाने, प्राप्त तो अब भी। ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं है, और हम ईश्वर के अंदर ही रह रहे हैं। जहाँ ईश्वर है वहीं पर हम हैं, अथवा यूँ कहें जहाँ पर हम हैं वहाँ ईश्वर है। हम तो छोटे से हैं ना, अणुमात्र, और ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए जहाँ हम हैं उस स्थान पर ईश्वर है या नहीं है। जब है तो प्राप्त हुआ, प्राप्त तो है ही। ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, स्थान की दृष्टि से प्राप्त है। प्राप्ति 3 प्रकार की होती है, एक स्थान की, एक काल की, और तीसरी ज्ञान की। स्थान की दृष्टि से ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, उससे दूर नहीं है। काल की दृष्टि से भी ईश्वर सदा सबको प्राप्त है। आज भी ईश्वर है, हम भी हैं। आज इसी क्षण में ईश्वर भी है और हम भी हैं। इस काल में दोनों इकट्ठे उपस्थित हैं, तो काल की दृष्टि से भी हमें प्राप्त है, कोई दूर नहीं है, 500 साल दूर नहीं है। श्री कृष्ण जी हमसे 5000 साल दूर हैं काल की दृष्टि से। वो 5000 साल पहले थे, हम आज हैं, तो वो काल की दूरी हो गई। और स्थान की दूरी, अहमदाबाद से बम्बई 400-500 किलोमीटर दूर है, ये स्थान की दूरी हो गई। तो ईश्वर यहाँ पर है और हम भी यहीं पर हैं, तो स्थान की दृष्टि से हमारी ईश्वर से कोई दूरी नहीं है, हमें स्थान की दृष्टि से प्राप्त है। दोनों एक ही स्थान पर रह रहे हैं, और काल की दृष्टि से भी प्राप्त है। इसी क्षण में ईश्वर भी है और हम भी है, तो 2 प्रकार की दूरी तो है नहीं, बस एक तीसरी वाली है, ज्ञान की दूरी। चाबी जेब में और ढूंढते फिर रहे, हिसाब चाबी नहीं मिल रही, पूरा कमरा छान मारा, चाबी नहीं मिल रही, जबकि चाबी जेब में ही। तो चाबी से दूरी कौन सी हमारी? ज्ञान की दूरी। हमें ज्ञान नहीं है कि चाबी हमारे पास ही है और हम बाहर ढूंढ रहे। स्थान की दृष्टि से चाबी हमसे दूर नहीं है, काल की दृष्टि से चाबी हमसे दूर नहीं है। हमारी जेब में, हमारे पास इसी समय दोनों, हम और चाबी दोनों साथ साथ हैं, बस ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान की दूरी है। जैसे चाबी हमारी जेब में है और हमें पता नहीं है, ऐसे ही ईश्वर भी हमारे साथ है और हमें पता नहीं है। ज्ञान की दूरी है ईश्वर से, इसी को ठीक करना है, ज्ञान की दूरी को समाप्त करना है, यही प्राप्ति है। तो जब भी शास्त्रों में ऋषि लोग ऐसा लिखते हैं, ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर प्राप्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो प्राप्ति का अर्थ यही है जानना, ईश्वर को जानो। अगर ईश्वर को जान लिया तो बस फिर बेड़ा पार है। आपको 2 विकल्प रख दिए जाएं, सूखे चने और गुलाब जामुन, आप क्या खाना पसंद करेंगे? गुलाब जामुन। अब पता ही नहीं आपको, यहाँ गुलाब जामुन रखे हैं, मिठाइयाँ रखी हैं, रसगुल्ले रखे हैं, चमचम रखी है, और आपको तो चने ही दिख रहे हैं बस, तो आप तो चने ही खाएंगे। अब ये पता ही नहीं आपको इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी हैं। तो जब पता चल जाएगा, अच्छा इतनी अच्छी अच्छी मिठाई रखी है, फिर सूखे चने कौन खाए? फिर आप उसको नहीं खाएंगे, फिर उसको खाएंगे जब ज्ञान हो जाएगा। तो प्रकृति और ईश्वर, संसार और ईश्वर, संसार का जो सुख है वो चने की तरह है, सूखे चने, और ईश्वर का सुख ऐसा है जो उससे मिठाई का सुख होता है। तो जब ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, अर्थात ईश्वर का सुख लेंगे, उसका आनंद लेंगे, प्रकृति को छोड़ देंगे। वही स्थिति यहाँ पर भी होगी। इसलिए कह रहे हैं ईश्वर को प्राप्त हो। हे मनुष्यों, जो संसार का मालिक है, सबका आदि कारण है, सब जगत से पूर्व अच्छी तरह होश में था, विद्यमान था और अनेक हजारों गुणों से युक्त है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करो, अर्थात जानो, उसको समझो, और उससे विज्ञान आदि, जिसको विज्ञान आदि से विद्वान लोग सिद्ध करते हैं। विद्वान लोग
शास्त्रों को पढ़ते हैं, पहले शाब्दिक रूप से जानते हैं ईश्वर दुनिया का राजा है, सर्वगुण संपन्न है, और फिर समाधि लगा के ईश्वर की अनुभूति करते हैं। जिस ईश्वर को विद्वान लोग इस प्रकार से जानते हैं, आप लोग भी वैसा ही जानो ईश्वर को। और वो ईश्वर कैसा है? ऊर्जा पुत्रम, ऊर्जा जो पृथ्वी आदि जगत है, वो जगत रूप अन्न, ऊर्जा कहते हैं बल को, शक्ति को। जो अन्न है वो हमको शक्ति देता है। अन्न खाते हैं तो ताकत आती है, फिर हम सारे काम करते हैं। तो ये जगत रूप अन्न है। ये जगत रूप जो अन्न है, इस अन्न का वो पुत्रम, पुत्र अर्थात पालन करने वाला ईश्वर जगत का पुत्र है। अब ये पुत्र शब्द सुनते ही दिमाग में आता है पुत्र मतलब बेटा। यहाँ बेटा नहीं है, ईश्वर जगत का बेटा नहीं है। पुत्र का अर्थ है पालन करने वाला। संस्कृत भाषा बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें धातु प्रत्यय से बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ निकलते हैं। अब क्योंकि लोक में वो रूढ़ि अर्थ प्रचलित हैं, लोक व्यवहार में पुत्र का अर्थ तो बेटा ही प्रचलित है। जो भी कोई व्यक्ति पुत्र शब्द सुनेगा, उसके दिमाग में पहले यही आएगा, हाँ फलाने का बेटा, रामलाल का बेटा। तो वो तो रूढ़ी हो गया बेटा अर्थ में। पुत्र का अर्थ है पालन करने वाला। पुम कहते हैं नरक, दुख को। पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्र, जो दुख से पार लगाता है उसको पुत्र कहते हैं। तो बुढ़ापे में जो बेटा होता है वो माता पिता को दुखों से पार लगाता है, उनकी सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उनके दुख दूर करता है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। तो पुत्र का अर्थ ही है दुख से पार लगाने वाला, दुखों से रक्षा करने वाला, रक्षक, वो है पुत्र। तो यहाँ ईश्वर जो है जगत का पुत्र है, जगत का बेटा नहीं है, जगत को दुखों से पार लगाने वाला है, ये है पुत्र का अर्थ। इस प्रकार से कह रहे हैं वो जो पुत्र है परमात्मा। और भरतम, और भरत भी है, अर्थात भरण पोषण करता है, इस जगत का पालन पोषण करता है, रक्षा करता है, दुखों से बचाता है। ऐसा वो धारण पोषण करने वाला जो ईश्वर है, उस ईश्वर की ईडत स्तुति करो, उसकी प्रार्थना करो, उससे लाभ लो, उससे ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया आदि गुणों की प्राप्ति करो, ऐसा कह रहे हैं मंत्र में। फिर क्या कह रहे हैं? श्री प्रदानम, सब जगत को चलने की शक्ति देने वाला है। श्री गतौ धातु है और दा धातु देने के अर्थ में है। श्री प्रदानम, जो सब जगत को चलने की गति देता है। सबको ईश्वर ने शक्ति दी है, चल रहे हैं जो सारे पदार्थ, सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये सब ईश्वर की शक्ति से चल रहा है। ईश्वर ने इन सब की व्यवस्था की है और सबको अपनी अपनी गति में सेट कर रखा है, वो चल रहा है। सबको शक्ति ईश्वर ने दी है चलने की। और प्राणियों में भी गाय, घोड़े, मनुष्य आदि ये भी जो चल रहे हैं, तो ईश्वर ने सब सृष्टि बनाई, खाना पीना बनाया, पंचमहाभूत बनाए, फल फूल अनाज बनाए, उनको खाकर हमको शक्ति मिली और उससे हम चल रहे हैं। तो हमको चलने की शक्ति देने वाला भी ईश्वर ही है। इस प्रकार से वो श्री प्रदानुम, ऐसे परमात्मा को आप प्राप्त करो, उसकी स्तुति करो। और इसी को देवाह, विद्वान लोग अग्निम, अग्नि नाम से स्वीकार करते हैं। अग्नि का अर्थ बताया था अभी, जो अग्रणी है, नेता है, मार्गदर्शक है। तो विद्वान लोग इसी को अग्नि नाम से स्वीकार करते हैं। धारयन, और अग्नि नाम से कहते हैं, धारण करते हैं। वही सब जगत का द्रविणोदाम, द्रविण अर्थात निर्वाह के सब अन्न, जल आदि पदार्थ और विद्या आदि पदार्थों का देने वाला है। तो द्रविणम धन को कहते हैं। सबसे बड़ा धन है विद्या, तो ईश्वर विद्या रूप धन को देता है। और सोना चांदी ये भी धन है, रुपया पैसा ये भी धन है, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी, ये सब चीज़ें धन है। धन का मतलब मूल्यवान वस्तु। तो ईश्वर ऐसी मूल्यवान वस्तुएं देता है, खनिज पदार्थ देता है, पेट्रोलियम पदार्थ देता है, अनाज देता है, सोना चांदी सब धातुएं देता है, और विद्या ज्ञान भी देता है, सारे धन वही देता है। तो विद्वान लोग उसको द्रविणोदाम, धन देने वाला, सब प्रकार के धन देने वाला, ऐसा स्वीकार करते हैं। उस ईश्वर की
स्तुति सबको करनी चाहिए। उस अग्नि परमात्मा को छोड़ के अन्य किसी की भक्ति व याचना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। वही सब कुछ देने वाला है, उसकी स्तुति करो और लाभ उठाओ। ये बातें आज के मंत्र में बताई गई। तो इन बातों पर विचार करें, लाभ उठाएं।